आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक हमने पढ़ा पिछले वीडियो में भारत का भाषाई संगठन पढ़ा था जो ग्रीशम के द्वारा 1903 से 1928 में किया गया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भाषाई परिवार। आधुनिक भाषाई परिवार, तो इनके अंदर जो हमारे मोस्ट इश्यू बनता है वो किस प्रकार से बनेगा उसकी हम बात करेंगे। पहला जो परिवार बताया गया वो आपको बताया गया है, एक तरफ लिख देते हैं परिवार, इसके बाद में उपपरिवार और इसके बाद में शाखा या वर्ग। जो इम्पोर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट जो परिवार बनता है वो बनता है आपके आश्रित, जैसे हम निषाद भी कहते हैं। इसका जो परिवार है वो है आस्ट्रो एशियाई, और दूसरा जो परिवार है वो है आपके ऑस्ट्रोनेशियन। ये दो परिवार हैं, ये आश्रित परिवार के दो परिवार हैं। अब हम इसकी शाखा और वर्ग की बात करेंगे। शाखा और वर्ग में इंपॉर्टेंट जो है वो 3 वर्ग और शाखाएं बताई गई है, खम्मेर, मौन और मुंडा। ये 3 इसकी शाखा और वर्ग बताए गए हैं। इसके बाद में दूसरा जो परिवार है वो परिवार आपके द्रविड़ परिवार है। इसका कोई परिवार नहीं है, इसकी शाखा या वर्ग है। पहला जो है इसमें वो है आपके दक्षिण द्रविड़, मध्य द्रविड़ और उत्तर द्रविड़। तो द्रविड़ परिवार का नाम है और उपपरिवार इसका नहीं है। शाखा और वर्ग है दक्षिण द्रविड़, मध्य द्रविड़, उत्तर द्रविड़। इसी तरह से इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा चौथा इसका परिवार है। तीसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चौथा है। भारतीय यूरोपीय और इसका जो परिवार है वो है आपके इंडो आर्य, और इसकी जो शाखा या वर्ग है वो है आपके ईरानी या फारसी, ब्रैकेट में लिख दें, दर्दी और भारतीय आर्य। ये आधुनिक भाषाई परिवार हैं। इनमें से क्वेश्चन आपके पुटअप होने की संभावना ज्यादा है। जैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, या तो बनेगा ऑस्ट्रो एशियाई और ऑस्ट्रोनेशियन का संबंध किस परिवार से है, आश्रित परिवार से, या फिर इंडो आर्य परिवार का संबंध किस आधुनिक भाषाई परिवार से है, भारतीय यूरोपीय से है, या इंडो आर्य परिवार की शाखा या वर्गों के नाम बताइए, ईरानी, दर्दी, भारतीय आर्य। तो यहाँ से आपके इस सारणी में से भी क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना अधिक रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक आएगा धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन की बात करें तो भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है,
जैन है, पारसी है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती, लेकिन फिर भी हमें दो बड़े समुदाय हिंदू और मुस्लिम समुदाय का कितना प्रतिशत है उसकी हम बात करेंगे। तो भारत का धार्मिक संगठन, इसकी हम बात करेंगे। तो हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो हिंदुओं को जब जो प्रतिशत है वो हिंदू हमारे 79.8% और जो दूसरा बड़ा समुदाय है वो है मुस्लिम। दूसरा बड़ा धार्मिक संगठन, इनका जो प्रतिशत है वो है 14.2%, 14.2%। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनता है कि भारत में विशालतम धार्मिक संगठन कौन सा है? तो हिंदुओं का है 79.8%। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन यहाँ से भी पूरा हो सकता है, जैसे भारत का विशालतम अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो आपका आएगा मुस्लिम समुदाय। तो बाकी अन्य धर्मों के लोग भी हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, सभी धर्मों के लोग हमारे रहते हैं, लेकिन दो बड़े ये धार्मिक संगठन भारत के अंदर है जहां से आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। आगे अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो श्रमजीवी जनसंख्या का आता है। श्रमजीवी जनसंख्या, तो भारत की जो श्रमजीवी जनसंख्या है उसे आर्थिक दृष्टि से, किस दृष्टि से? आर्थिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 में हम पहले बात करेंगे। पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है मुख्य श्रमिक, दूसरा है सीमांत श्रमिक और तीसरा है आपके अश्रमिक। अश्रमिक, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? वह श्रमिक जो एक वर्ष में लगभग 6 महीने या 183 दिन तक काम करता है। 183 दिन काम करता है, 6 महीने काम करता है, उसे हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। इसी तरह से सीमांत श्रमिक, वह श्रमिक जो एक वर्ष में केवल 183 दिन तक काम करता है, 183 दिन से कम काम करता है, सॉरी 183 दिन से कम काम करता है, उसे हम सीमांत श्रमिक कहते हैं। और अश्रमिक वह श्रमिक होता है जो दूसरों पर निर्भर होता है, इसमें बच्चे वृद्ध आते हैं। तो इस तरह से भारत का ये श्रमजीवी वर्गीकरण है। आपके सिलेक्शन में ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है जनसंख्या वितरण, इसके बाद में जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के बाद में यदि हम बात करें तो जनसंख्या संगठन भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो 2 बड़ी नीतियां हैं, राष्ट्रीय युवा नीति और आपके कौशल विकास और उद्यमिता नीति। तो आपको इन प्रश्नों को जरूर देखना है। आपको हमारे जो वीडियो डाले गए हैं उनसे काफी मदद होगी। इसी उम्मीद के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेसन प्रवास की बात करेंगे। धन्यवाद।